मऊ के कोपागंज में उपस्थित हैं और आज धरती पुत्र मुलायम जी के शोक संवेदना को लेकर श्रद्धांजलि देते भाई हैं तमाम। और यहाँ पे जो लोग हैं इनसे जानते हैं कि नेताजी कैसे थे और इनका विचार क्या था और आज इस दुनिया में नहीं रहे। नेताजी के विचारों के ऊपर क्या कुछ कहेंगे, आज नहीं रहे धरती पुत्र मुलायम? उनके विचारों को तो सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। आज तक कोई ऐसा लाल पैदा ही नहीं हुआ जो हिंदुस्तान में धरती पुत्र के नाम से लिखा है। रहा सवाल उनके जो है पग प्रदर्शों का, तो राम मनोहर रैया और राम राज नारायण के आदर्शों का पालन करते हुए, उनके शागिर्द की नेतृत्व करते हुए आज देश के सबसे बड़े, यानी कि आप यूँ समझ लिए कि जो आदमी 7 बार सांसद, 8 बार विधायक, 3 बार मुख्यमंत्री रहा, उसके विषय में लिखना क्या है। किताबें लिखते लिखते यूँ कहिए कि पन्ना ख़त्म हो जाएगा। नदियों की अगर रोशनाई बना दी जाए तो रोशनाई ख़त्म हो जाएगी। उनके आदर्श और उनके विचार को लिखना हमारे और लेखकों के बस की बात नहीं। विचारों को लेकर और क्या आज शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं? नेताजी आज इस दुनिया से चले गए, जो एक हम लोग बहुत क्षति महसूस कर रहे हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर समाज के बारे में अच्छी सोच रखते थे। आप यहीं एक उदाहरण के तौर पर तहत देख लीजिए, हिंदुस्तान में वाहिद ऐसे नेता थे जो कि बुनकर समाज के लिए, जो हमारी बुनकर बिरादरी है, उसके लिए भी उनके दिल में जगह थी। नेताजी 72 रुपये पर प्रति लूम लाइट देने का जब समाजवादी पार्टी को सर जैसे आपको सुबह पता चला, क्या लगा आप लोगों को? हम लोगों को जैसे सुबह पता चला कि नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, बहुत बड़ा हम लोगों की क्षति हुई, बहुत हार्ड हुआ कि मतलब हमारे बीच में एक ऐसे इंसान को हमने खो दिया है जिसकी मतलब कल्पना नहीं की जा सकती है। और नेताजी के एक सबसे बड़ी खासियत थी कि वो छोटे से छोटी बातों को और छोटे से छोटे अपने वर्कर कार्यकर्ताओं को जहन में रख के सारे काम करते थे। कभी भी कोई भी काम होता था, अपने हर छोटे वर्गों को उन्होंने ध्यान दिया है और ध्यान में रखते थे वो। इसलिए कि उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है और समाजवादियों के लिए क्षति है। और अब हम सारे समाजवादी उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने का काम करेंगे और उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। गरीबों के कहें तो मसीहा कहे जाने वाले चचा आज चले गए यहाँ से छोड़कर। उनका जो पार्थिव शरीर सैफई आ चुका है, क्या ऐसे में उनके लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? उनके लिए बहुत दुख है। आज अभी हम लोग मंगलू भाई के यहाँ शोक सभा में उपस्थित थे। वो गरीबों के, बुनकरों के, दलितों के, छात्रों के मसीहा थे। उनका जो अपूर्णीय क्षति हुआ है प्रदेश से लेकर भारत तक, इसको पूरा नहीं किया जा सकता। वो महान नेता थे। महान नेता किसी को ऐसे नहीं कहा जाता है, उनके कर्मों को देखा जाता है, उनके विचारों को देखा जाता है, तब जाके किसी को महान जो शब्द होता है वो मिलता है। लगा सुबह जब आप लोगों को ये संदेश मिला तो? जब पूरे राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जब हमारे नेताजी हम लोग बीच में नहीं रहे, इसको लेकर सभी दल, राजनीतिक पार्टी हो या किसी धर्म जात के लोग हों, सारे लोग आज एक स्वर में खड़े होकर नेताजी की आत्मा की शांति के लिए, उनके दुख को, अपना दुख साझा करते हुए सब लोग उसके निकट खड़े हुए हैं। और नेताजी के परिवार के सारे लोगों के साथ हम दुख सुख बांट रहे हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, नेताजी किसानों, देश के दलित, पिछड़े, अगले पे सारे लोगों के नेता थे। नेताजी का कोई जवाब नहीं था। नेताजी इसी तरह नहीं कहे जाते हैं। नेताजी का ही विचार राष्ट्र के लिए विचार था और नेताजी हम लोग के बीच में नहीं है। ये राष्ट्र की क्षति है, हमारे देश की क्षति है। नेताजी को ऊपर वाले शांति और कृपा से उनको स्वर्ग में जगह दे। इसी के साथ आज नेताजी नहीं रहे, कैसा लगा जब सुन के ऐसा आप लोगों को? हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि नेताजी हमारे नहीं रहे। उनके विचारों में क्या कुछ ऐसा था कि हर किसी के लिए कुछ तो किसान, बुनकर और सभी के लिए जो है कि सुख दुख में साथ मिलकर चलते थे। सभी किसान, बुनकर भाइयों और जो भी कहें तो तमाम जो गरीब होते हैं उनके लिए भी वो एक मिसाल थे। लेकिन ऐसे में आज वो चले गए, जहां देख सकते हैं शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ये कोपागंज में लोग हैं।